मई 2026 दिन था शनिवार और जगह थी उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद। उस दिन यहाँ एक ऐसी वारदात हुई जिसने सिर्फ फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक संकी आशिक ने महज 1.5 साल के मासूम को इतनी बेरहमी से जमीन पर पटक पटक कर मार डाला कि जिसने भी उस वारदात का सीसीटीवी फुटेज देखा उसकी रूह कांप उठी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि जिसने इस मासूम के साथ ऐसा किया है उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे देखकर कोई दूसरा इंसान ऐसी हैवानियत करने की सोच भी न सके। उस खौफनाक वारदात को अभी महज 40 दिन ही बीते हैं, लेकिन इस बार इंसाफ ने सालों का इंतजार नहीं कराया। इस बार न तारीख पर तारीख लगी और न ही इंसाफ सालों तक फाइलों में कैद रहा। महज 40 दिनों में अदालत ने वो कर दिखाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और उस दरिंदे को ठीक वही सजा मिली जिसकी मांग हर जबान पर थी, और ये सजा थी सजाए मौत। अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए साफ कर दिया है कि मासूम की इस बेरहम हत्या के लिए कानून किसी तरह की नरमी नहीं दिखाएगा। लेकिन अब सवाल वही है कि आखिर उस 1.5 साल के मासूम की गलती क्या थी, उसने आखिर किसका क्या बिगाड़ा था। दरअसल इस कहानी का पहला किरदार है रति शर्मा। रति 1.5 साल की मासूम आरव की मां। करीब 3 साल पहले उसकी शादी बदायूं जिले के रहने वाले सुनीत के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद से ही दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। रति का कहना था कि उसके साथ मारपीट होती थी, तबीयत भी उसकी खराब रहती थी। हालात ऐसे बने कि वो अपने 1.5 साल के बेटे आरव को लेकर अपनी मां पिंकी के घर आ गई। उन्हें लगा था कि कुछ दिन के बाद मां के घर रहने से उसकी जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन रति को क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था। इस दौरान उसकी जिंदगी में बार बार एक नाम सामने आने लगा। नाम था विराज उर्फ जितेंद्र पाठक। रिश्ते में वो रति के ससुराल पक्ष का देवर लगता था, लेकिन उसने रिश्ते की मर्यादा भुलाकर रति पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। रति ने हर बार उसे एक ही जवाब दिया, मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती कुछ भी नहीं कर सकती। यही जवाब विराज को सबसे ज्यादा चुभ गया। वो रति को पा नहीं सका और धीरे धीरे उसके अंदर बदले की आग भड़कने लगी। उसे लगने लगा कि उसके और रति के बीच में जो सबसे बड़ा कांटा है वो उसका बेटा है। और फिर आई 30 मई की दोपहर। रति अपनी मां पिंकी और 1.5 साल के बेटे आरव के साथ अपनी सहेली पुष्पलता पाठक का हालचाल पूछने के लिए पहुंची थी। घर के अंदर सभी लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। उधर छोटा सा आरव कभी अपनी मां की गोद में जाता तो कभी खेलते खेलते इधर उधर घूमने लगता। तभी वहां विराज भी पहुंच गया। घर में मौजूद किसी इंसान ने उसके आने पर जरा भी शक नहीं किया। आखिर में वो कोई अनजान इंसान नहीं था, एक रिश्तेदार था। कुछ देर तक तो वो सबके बीच में बैठकर बिल्कुल सामान्य बातचीत करता रहा और फिर उसने उस मासूम आरव को अपनी गोद में उठाया, उसे प्यार किया और मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा कि चलो आरव, तुम्हें अभी टॉफी दिलाकर लेकर आता हूँ। घर वालों ने भी बिना किसी डर के आरव को उसके साथ भेज दिया। विराज आरव को गोद में लेकर घर से बाहर निकला। शुरुआत में सबको यही लगा कि वो सच में आरव को टॉफी दिलाने के लिए ले जा रहा है। आरव भी बिल्कुल बेफिक्र था। जिस गोद में वो बैठा था उसी गोद में बैठकर वो हंस खेल रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रहा है वही कुछ मिनट बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। घर से थोड़ा आगे निकलते ही विराज एक सुनसान गली में पहुंचा। आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, बस यही मौका उसे चाहिए था और फिर उसने अपनी सारी हैवानियत उस 1.5 साल के मासूम आरव पर उतार दी। विराज ने आरव को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार पूरी ताकत से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। मासूम आरव दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उस संकी का दिल नहीं पसीजा जब तक कि उसकी सनक शांत नहीं हुई। वो उस मासूम को जमीन पर पटकता रहा। कुछ ही मिनटों में आरव का नन्हा सा शरीर बिल्कुल शांत हो चुका था। जिस बच्चे की कलकारियां कुछ देर पहले पूरे घर में गूंज रही थी वही बच्चा अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। लेकिन विराज की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। वारदात के बाद उसने खुद को बचाने की भी कोशिश की। वो आरव को गोद में उठाकर वापस उसी घर की तरफ आया जहां कुछ मिनट पहले उसे टॉफी दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था। घर के बाहर पहुंचकर उसने बच्चे को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे वहां से भाग निकला। जैसे ही घर वालों की नजर मासूम आरव पर पड़ी, पूरे घर में चीख पुकार मच गई। मां रति दौड़ते हुए अपने बेटे के पास पहुंची। उसने आरव को गोद में उठाया, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। परिवार बिना
एक पल गवाए उसे अस्पताल लेकर भागा। सबको उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर कोई चमत्कार कर देंगे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने आरव को मृत घोषित कर दिया। ये सुनते ही माराती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस बेटे को कुछ मिनट पहले अपनी आंखों के सामने खेलते हुए वो देख रही थी, वही बेटा सफेद चादर में लिपटा पड़ा था। उधर इस पूरी घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा कांड किसने कर दिया, लेकिन फिर पुलिस की नजर घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चलाई गई, कमरे में मौजूद हर पुलिसकर्मी कुछ पल के लिए सन्न रह गया और सभी का दिल दहल गया। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड था। विराज, उसकी गोद में मासूम आरव और फिर वो खौफनाक मंजर जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। अब पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं था बल्कि आरोपी तक पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत भी था। असल में वो अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल चुका था। सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आते ही पुलिस ने विराज की तलाश तेज कर दी। हर टीम को सिर्फ एक ही जिम्मेदारी दी गई, किसी भी हाल में आरोपी बचना नहीं चाहिए। उधर पूरे शहर में उस मासूम की हत्या की खबर फैल चुकी थी। जिसने भी सीसीटीवी फुटेज देखा वो गुस्से से भर उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे, गुस्सा भी था और हर कोई यही कह रहा था कि जिसने एक मासूम के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इधर पुलिस लगातार विराज के करीब पहुंच रही थी। भागते भागते आखिर उसका सामना पुलिस से हो गया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे थाने लाया गया। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा बोल रहे थे वो सीसीटीवी कैमरे जिन्होंने पूरी वारदात अपनी आंखों से देखी थी। उधर रति के लिए हर गुजरता पल किसी पहाड़ से कम नहीं था। जिस बेटे को उसने भरोसे के साथ कुछ मिनट के लिए अपने रिश्ते में लगने वाले देवर के साथ भेजा था, उसी बेटी की लाश उसकी गोद में लौट आई। माँ रति बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं अपने मासूम बेटे को एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं जाने देती। एक माँ की ये चीख सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रही, पूरा देश उस मासूम के लिए इंसाफ मांग रहा था। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी बात ये रही कि जांच में कहीं भी ढिलाई नहीं बरती गई। पुलिस ने रात दिन काम किया। वारदात के महज 6 दिन के भीतर ही अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। जिस काम में कई मामलों में महीनों तक लग जाते हैं वो इस केस में कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया गया। इसके बाद शुरू हुई अदालत में सुनवाई। एक एक करके गवाह पेश किए गए, वैज्ञानिक सबूत रखे गए और सबसे आखिर में अदालत के सामने चलाया गया वो सीसीटीवी फुटेज जिसने इस पूरे मामले की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। कहा जाता है कि जब अदालत में आरोपी को वही फुटेज दिखाई गई तो वो कुछ पल के लिए अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो गया, लेकिन अब पछतावे से कुछ बदलने वाला नहीं था, क्योंकि जिस मासूम की जिंदगी उसने बेदर्दी से छीनी थी उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता था। 11 जुलाई यानी वारदात के महज 40 दिन के बाद पूरा परिवार अब एक बार फिर अदालत पहुंचा। आज फैसला आने वाला था। कोर्ट रूम में हर किसी की नजर जज साहब पर टिकी थी। एक तरफ वो माँ बैठी थी जिसने अपना 1.5 साल का मासूम बेटा खो दिया, दूसरी तरफ वो हैवान शख्स खड़ा था जिस पर उस मासूम की हत्या का आरोप साबित हो चुका था। बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी की मांग की। दलील दी गई कि घटना के वक्त आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अदालत ने केस से जुड़े सबूतों, गवाहों और सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखने के बाद उस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। एक ऐसा मासूम जो अपना बचाव तक नहीं कर सकता था, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ अदालत ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लतम मानते हुए आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। और जैसे ही अदालत का ये फैसला आया, पीड़ित परिवार की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू बेटे के वापस मिलने के नहीं थे, क्योंकि आरव अब कभी लौट कर नहीं आने वाला था। ये आंसू उस उम्मीद के थे कि जिसने उनके घर की खुशियां छीनी उसे उसके गुनाह की सबसे बड़ी सजा मिल गई। इस पूरे मामले में पुलिस की तेजी की भी चर्चा का विषय बनी है। महज 6 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई, 13 गवाह अदालत में पेश किए गए, मजबूत सबूत रखे गए और सिर्फ 40 दिन के भीतर फैसला भी आ गया। आज भी जब लोग उस सीसीटीवी फुटेज को याद करते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि एक सनकी की वो हैवानियत थी जिसने एक माँ की गोद हमेशा के लिए सूनी कर दी। मासूम आरव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि एक पल की सनक किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। और कानून चाहे देर से सही या जल्दी, लेकिन जब मजबूत सबूत उसके सामने होते हैं तो गुनाह करने वाले को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाता है।